स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो जी है बिल्कुल, रशिया अब खरीद कर नॉर्थ कोरिया से हथियार। यहाँ पर एक बिल्कुल काफी ज्यादा यहाँ पर बुरी खबर आ रही है यूक्रेन के लिए, क्योंकि यहाँ पर रशिया जो है अब नॉर्थ कोरिया को भी अपने पिटारे में शामिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए रशिया को अभी और न्यूक्लियर वेपन्स की गरज है, जिसके लिए यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया को अप्रोच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पूरी न्यूज। तो जैसे कि आप ये आर्टिकल देख ही सकते हैं, यहाँ पर द गार्डियन का ये आर्टिकल है। ये बता रहा है कि रशिया सीक्स वेपन फ्रॉम नॉर्थ कोरिया टू बुल्स्टर यूक्रेन वार। जी हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है रशिया की यहाँ पर जो यूक्रेन वार में हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए ना, उसकी डिमांड अब कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया पूरी करेगा रशिया के लिए। जी हाँ बिल्कुल, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर होने क्या वाला है पूरा। तो देखिए यहाँ पर रशिया ने ये कहा है कि पूरे जो रशिया यूक्रेन में वार हुआ ना, उसमें कहीं ना कहीं 9,000 यहाँ पर जो वेपन्स थे या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट थे वो कहीं ना कहीं लॉस कर दिए रशिया ने। जी है बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर दो देशों के बीच में यहाँ पर वार हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश पे हमला करेगा, दूसरा देश उस देश पे हमला करेगा। तो यहाँ पर जो डिफेंस इक्विपमेंट थे वो कहीं ना कहीं खत्म होने ही थे रशिया के, क्योंकि देखिए रशिया को ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ चाइना का सपोर्ट था और उसके बाद बेलारूस का। जो ये दोनों कंट्री ने भी ये पूरी खबर निकल कर ही नहीं आया कि इक्विपमेंट्स इनको दिए है कि नहीं डिफेंस के रिलेटेड। लेकिन जब यूक्रेन की बात करें ना यहाँ पर, तो यूक्रेन को यहाँ पे यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूके, उसके बाद और ऐसे कई नाटो नेशन से यहाँ पे भारी भरकम डिफेंस इक्विपमेंट मिले, बजट मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन अभी तक के टिका है। हालांकि उसके बाद ये 10 दिन भी ना टिकता अगर इनकी हेल्प ना आती तो उसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर ये बताया गया कि 9,000 पीसेस के हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद क्या था, यहाँ पर ये नई न्यूज निकल कर आ रही है कि व्हाइट हाउस ने बताया कि रशिया है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ देख रहा है वेपन्स और एम्युनिशन के लिए। क्योंकि देखिए हम सभी को पता है, क्या पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो जाने माने नेशंस में से जाना जाता है जो 2 दिन नहीं हुए कि मिसाइल फायर करेगा, फिर 2 दिन नहीं हुए तो फिर से एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगा, फिर नया कुछ डिफेंस इक्विपमेंट का ट्रायल करेगा। तो उसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर रशिया ने इसलिए नॉर्थ कोरिया को अप्रोच किया है। और देखिए मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कि नॉर्थ कोरिया में ना अभी फूड क्राइसिस चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फूड की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसके रिगार्डिंग ऐसे भी न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि रशिया विल गिव फूड इंस्टेड ऑफ गिविंग द न्यूक्लियर वेपन टू नॉर्थ कोरिया। जी है बिल्कुल, मतलब रशिया जो है यहाँ पर फूड देगा और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया क्या देगा, उनको मिसाइल्स देगा। तो ऐसे भी मैंने आर्टिकल पढ़े, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं ये तो ग्राउंड लेवल पर ही हम पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जी हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो डील होने वाले है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि 2 डजन से भी ज्यादा एम्यूनिशन और वेपन्स यहाँ पे मिलने वाले हैं रशिया को नॉर्थ कोरिया की तरफ से। अब इसमें क्या कुछ सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स होंगे या एयर टू एयर मिसाइल्स होंगे या फिर टैंक्स होंगे या फिर क्या वेपन्स होंगे, उसकी कैटेगरी ना हमें नहीं पता या फिर लिस्ट ऐसे जारी नहीं हुए। सिर्फ ये यहाँ पर पता चला है कि रशिया जो है अभी नॉर्थ कोरिया के शरणों में जाने वाला है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर ये भी न्यूज निकल कर आई, यूएसए ने तुरंत यहाँ पर इंटरेक्शन लेके यूएस सैंक्शंस मैन अक्यूज ऑफ आर्म्ड डील विद नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक आदमी है जो यहाँ पर इन दोनों के बीच रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में डील करवाने वाला है, तो उस आदमी को ना यहाँ पर सैंक्शंस कर देगा यूएस। ऐसी न्यूज आई है। अब यूएसए कितने ही सैंक्शंस लगाएगा रशिया पे, चाइना पे, नॉर्थ कोरिया पे, ऑलरेडी इतने सैंक्शंस है और उस पे से एक और सैंक्शंस आ गया इस पे कि जो आदमी यहाँ पर डील करवा रहा है उस पे हम सैंक्शंस लगाएंगे। वो अब देखते हैं कि क्या सैंक्शंस लगा पाता है, क्या यूएसए में नहीं जा पाता या यूएस जहां पर भी दिखा उसको अक्यूज कर लिया जाएगा। ऐसे कौन से सैंक्शन यूएसए लगाते हैं। लेकिन इस न्यूज से ये रिगार्डिंग न्यूज थी कि यूएस अभी उस आदमी पर जो है सैंक्शंस लगाया। और ओवर द टाइम्स देखिए नॉर्थ कोरिया ना रशिया पे काफी ज्यादा मेहरबान है। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया लेबर कुड बी सेंट टू रिबिल्ड डोनबास। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी को पता होगा कि डोनबास जो है अभी रशिया के कब्जे में हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, ये पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर रशिया ने अटैक किया जिसकी वजह से यहाँ पे यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद जो रशिया ने डोनबास कब्जा लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर से आप देख रहे हैं इन सभी को तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक करना ही होगा। जी बिल्कुल, रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो लेबर देगा रशिया को कि देखिए हम आपको लेबर दे रहे हैं, ये जो पूरी जितना भी यहाँ पे लॉसेस हुए वो सब ठीक कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर इतना कोलेब्रेशन देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ही नहीं, यहाँ पर ईरान भी है जो पीछे नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि जैसे ही यहाँ पर रशिया के इक्विपमेंट कम पड़े ना, तो रशिया ना तरीके से हथकंडे अपना रहा है कि जो यूएसए के अगेंस्ट में नेशंस होते हैं जैसे कि ईरान हो गया, तुर्की हो गया। देखिए तुर्की के हाल ही में रिलेशन ना काफी इंप्रूव हुए, लेकिन फिर भी रशिया ने तुर्की को भी अप्रोच किया था कि देखिए आप हमारी कुछ तरीके से मदद कर सकते हैं क्या। अब क्योंकि देखिए जैसे ही यहाँ पर रशिया पे सैंक्शन पड़े ना, तो रशिया गए इंडिया के पास, देखिए हमारा क्रूड ऑयल जो है वो खरीद लो कम दामों पे।
तो यहाँ पर इंडिया ने इसका फायदा उठाया और क्रूड ऑयल खरीद लिया, जिसकी वजह से देखिए रशिया की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा गया है कि रशिया को ना यहाँ पर ड्रोन सप्लाई किया गया था ईरान के द्वारा, ताकि जो यूक्रेन में है वो अच्छी तरीके से अटैक कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी न्यूज आप देख ही सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सेम रशिया ही नहीं, चाइना भी जो है ना वो सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया जैसे ही मिसाइल यहाँ पर फायर करता है ना, तो यहाँ पर कान खड़े हो जाते हैं यूएस के, और यूएस उसको कहीं ना कहीं यूएन में सैंक्शन लगाने की बात करते हैं कि इन पे और अच्छे कड़े स्ट्रिक्ट बिल्कुल यहाँ पर सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये मुद्दा उठा था ना, तो यूएन में कहीं ना कहीं कौन, रशिया, चाइना, ये एक गुट में आ गए और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की यहाँ पर उनके खुल के तारीफ की, या फिर हम कह सकते हैं कि इनको सैंक्शन होने से बचाए यूएसए के। क्योंकि देखिए यूएसए कह रहा था कि हम इस पे सैंक्शन लगाएंगे, वही यहाँ पे रशिया और जो चाइना है उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नॉर्थ कोरिया की भी हमें एक बार सुन लेनी चाहिए। तो देखिए ओवर द टाइम्स पे क्या हुआ है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है रशिया और चाइना के, जो आने वाले समय में यूएसए के ऊपर एक खतरा मंडरा सकता है। दोस्तों आने वाले समय में देखने वाली बात होती है कि और कौन से यहाँ पर जो टाइज है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, रशिया और चाइना के बीच में है, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में और क्या कुछ होता ही है नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।